हाय एवरीवन। अब डेट शीट के लिए भी हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इतना तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो, आप चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हैं या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं, आपने मतलब इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं एसओएल हमेशा से अलग डेट शीट एसओएल की आती थी। और वो डेट शीट पहले एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आती थी और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एसओएल उसको अपनी खुद की वेबसाइट पर भी डाल दिया करता था। चलो, ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम है, जितनी भी हमने प्रीवियस हिस्ट्री देखी है एग्ज़ामिनेशन की। हमने ऑफलाइन एग्ज़ाम भी देख लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देख लिए। ऑनर्स कोर्सेज़ की जो डेट्स हैं वो लगभग सेम होती हैं रेगुलर से, लेकिन यार प्रोग्राम कोर्सेज़ की ऑफलाइन एग्ज़ाम में डेट सेम नहीं थी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यार एक साथ मैनेज चीज़ों को नहीं करा जा सकता। एक तरफ रेगुलर के भी एग्ज़ाम देने हैं, एसओएल के लिए भी, और प्रोग्राम कोर्सेज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रोग्राम कोर्सेज़ की डेट्स रेगुलर कोर्सेज़ के स्टूडेंट की डेट से मैच नहीं होती हैं। लेकिन बात मैच की नहीं है, बात ये है कि हमेशा से हमने ये देखा है कि एसओएल की अलग डेट शीट आती है, चाहे एग्ज़ामिनेशन डेट रेगुलर वाले बच्चों से मैच भी कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पर आप लोग देखिए फाइनल डेट शीट सेकंड फेज़ की है। अब ये रेगुलर की डेट शीट है, हम लोग 100% नहीं बोल सकते इसको कि ये एसओएल की डेट शीट है। मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि हो सकता है यही डेट शीट एसओएल की भी कंफर्म हो जाए, लेकिन भाई एसओएल की डेट शीट हमेशा से अलग रिलीज़ करता है। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पर देखिए सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट लिखा हुआ है ना एसओएल। यहाँ पे ये सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की डेट शीट है जिन्होंने 2021 में न्यू एडमिशन लिया। और नीचे जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एनसीवेब का भी इवन अलग से आ गया था डेट शीट, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है। और मैं नीचे आता हूँ, आप लोगों को मई जून में आ देता हूँ। हम मई जून वाले ऑप्शन पर आ गए, ठीक है। अब मई जून वाले ऑप्शन में देखिए ये सीबीसीएस रेगुलर मोड की डेट शीट है। इसके नीचे आओगे, ये भी एक्स स्टूडेंट की, जो रेगुलर मोड के एक्स स्टूडेंट हो गए हैं उनकी डेट शीट है, ठीक है। और इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अलग से डेट शीट निकाली हुई है, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी अलग से डेट शीट निकाली गई है। और नीचे आ जाते हैं, अगर आपका इससे भी मन नहीं भरा तो और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइनल डेट शीट मार्च अप्रैल में आ गए हम। ये देखिए सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की अलग डेट शीट है। अगेन ये रेगुलर की डेट शीट आ गई। अगेन यहाँ पे देखिए ये एनसीवेब की डेट शीट आ गई। और अगेन यहाँ पर आप देखिए एसओएल की डेट शीट अलग से निकाल रखी है। बात यहाँ पर डेट शीट रेगुलर और एसओएल की सेम है या नहीं है उसकी नहीं हो रही, लेकिन एसओएल की डेट शीट अलग से रिलीज़ नहीं करी गई है अभी तक। एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने आज 30 जुलाई हो गई। और चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप लोग देखो, जो मार्च अप्रैल में सेकंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन हुए थे उसके लिए देख लीजिए आप लोग, उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फाइनल डेट शीट सेकंड फेज़ अलग से आई थी डेट शीट, ठीक है। और दिखा दूँ, और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये हम नवंबर दिसंबर सेशन में आ गए। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके। आई डोंट नो मैं क्यों आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को दिखाने का मकसद है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये फाइनल डेट शीट किसकी है, सीबीसीएस एलओसीएफ की है 2019-20 की, एसओएल की नहीं है अभी है। ये एक्स स्टूडेंट की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड के 17 और 18 का जिसका एडमिशन है। और ये एसओएल ओनली यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको नवंबर दिसंबर सेशन की, मार्च अप्रैल सेशन की, मई जून सेशन की दिखा दिया कि भाई एसओएल की पीडीएफ हमेशा से अलग से आती है। इवन अगस्त 2022 में जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी भी एसओएल की डेट शीट अलग से रिलीज़ करी जा चुकी है। ये आप लोग देखिए, ये देखिए। लेकिन भाई एसओएल की डेट शीट सेकंड फेज़ की, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की अलग से रिलीज़ नहीं करी गई है। कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोग, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम लेके आप लोगों ने बच्चों से फ़ीस ली है, ठीक है। सेकंड फेज़ के लिए आप लोगों ने बच्चों से फ़ीस ली है। अब और चीज़ें मैं बोलने पर आऊँगा तो फिर एसओएल के स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। जो रेगुलर मोड का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकला था सेकंड फेज़ का, उसमें रेगुलर मोड वाले बच्चों से कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मांगा गया था। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में एग्री करना इस बात से। वो बात अलग है कि आपके स्पेसिफिक कॉलेज ने रिक्वायरमेंट करी थी उस चीज़ की, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था उनसे। लेकिन एसओएल के बच्चों से ऑनलाइन फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट मांगा गया। बहुत से बच्चों से 18 जुलाई तक पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिया और डेट निकल गई। ऐसी चीज़ें हुई हैं बहुत से बच्चों के साथ। तो आपने एक तो ये चीज़ कि यार 18 जुलाई के बाद लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करी,
इसका मतलब ये है कि यार आपके पास बहुत टाइम तक यार 18 जुलाई तक इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा और आपके पास बहुत टाइम तक यार डेट शीट उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, अरेंजमेंट कैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम डेट शीट बनाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए रेगुलर वाले बच्चों की डेट शीट आ गई। अच्छा, NC-वेब वाले बच्चों की भी डेट शीट नहीं आई है अभी तक भी। NC-वेब के मोर चांसेस है कि यही डेट शीट हो जाए। SOL के भी चांसेस हैं, लेकिन भाई एज आई शो यू कि दिसंबर सेशन, मार्च सेशन और मई जून सेशन में SOL हमेशा से अलग PDF निकालता था, तो यहाँ पर अभी तक भी अलग PDF SOL ने नहीं निकाली है। और इनके SOL की वेबसाइट पर भी हम आ जाते हैं दोबारा से, तो यहाँ देखिए फाइनल डेट शीट ऑफ सेकंड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं निकाली है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि यार मैं इस डेट शीट को अपना मानूँ या नहीं मानूँ, बहुत कन्फ्यूज़न है। अभी कुछ देर पहले मैंने एग्ज़ामिनेशन जो DOE हैं, डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, उनसे बात करी, तो उनका कहना है कि मैं बोलता हूँ SOL को कि वो डेट शीट रिलीज़ करे। अब आई डोंट नो कि मेरे कहने से वो बोल रहे हैं या पहले से भी उनके टच में होंगे SOL ऑफिसर्स, आई रियली डोंट नो। अब इस वीडियो का निचोड़ ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 ईमेल IDs हैं, एक SOL के प्रिंसिपल की है और एक डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की है। काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज में उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर डेट शीट रिलीज़ करिए, कम से कम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तो डेट शीट रिलीज़ कर दो, ताकि जो बच्चा बाहर का है वो अरेंजमेंट कर सके अपने टिकट्स वगैरह के, रेल टिकट, बस टिकट, जो भी उसको करना है उसका एटलीस्ट अरेंजमेंट कर सके। और सिर्फ रेल टिकट या बस टिकट की बात नहीं है, दिल्ली के अंदर जहाँ उसको रहना है वहाँ का अरेंजमेंट कर सके वो। कम से कम डेट शीट तो रिलीज़ करो। एडमिट कार्ड तो हमको मालूम है कि आप एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ही रिलीज़ करते हो, उससे पहले आप करते भी नहीं हो रिलीज़। तो कम से कम डेट शीट तो रिलीज़ कर दो, सो दैट बच्चे को इतना तो आइडिया होगा कि मेरा एग्ज़ाम है किस दिन एक्चुअल में। और यार ये डेट शीट जो ऑनर्स वालों की है वही सेम SOL की होगी या नहीं होगी, आई कैन नॉट से एनीथिंग। बहुत सी थंबनेल वाली वीडियो ऐसी आती हैं यूट्यूब पर कि डेट शीट रिलीज़, यहाँ पे SOL लिख देते हैं या रेगुलर लिख देते हैं या NC-वेब लिख देते हैं। SOL इसलिए लिखते हैं बिकॉज SOL का बच्चा उस वीडियो को क्लिक कर ले और यूट्यूब क्रिएटर का काम हो गया। फिर वीडियो में बोलते हैं कि नहीं जी ये SOL की नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर की है। जब है ही नहीं है SOL की, तो आप क्यों थंबनेल में SOL लिख के बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हो? क्यों, क्या मिल गया आपको? चंद व्यूज़ लेके आप क्या करना चाहते हो? तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल IDs गिवन हैं, उन ईमेल IDs पर ईमेल करके रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी सेकंड फेज़ की डेट शीट अभी तक नहीं आई है, अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, आई डोंट नो अगस्त मिड में होंगे, एंड में होंगे, कब से आपका एग्ज़ामिनेशन का प्लान है। और अगर आप इन्हीं डेट शीट के अकॉर्डिंग SOL का भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने की सोच रहे हो, तो कम से कम हमको बताओ तो सही, अलग से रिलीज़ करके, जैसे आपने ये सेकेंड सेमेस्टर का किया हुआ है, बताओ तो सही एटलीस्ट। नहीं बताना तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि यही वाली डेट शीट, जो ये सेकंड फेज़ की डेट शीट है, यही SOL की है, मैं उनको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। क्या चीज़ दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये SOL के सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट है, SOL की है ये। इसमें मैं BCom ऑनर्स की डेट शीट ओपन करता हूँ एक बार, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। BCom ऑनर्स की डेट शीट मैंने ओपन कर ली। यहाँ देखो इनके एग्ज़ाम कब कब हैं, 7, 14, 21, ठीक है, 7, 14, 21। और AECC का जो एग्ज़ाम होता है EVS या इंग्लिश, वो 28 को है। ऑनर्स कोर्सेज़ की सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट है ये। अब मैं आपको रेगुलर मोड की दिखा देता हूँ डेट शीट BCom ऑनर्स की। कहाँ रही? ये देखिए, एडमिशन ऑफ 2021 CBCS, ये रेगुलर मोड की है। ये BCom ऑनर्स की डेट शीट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर ली। 7, 14, 21 डेट दिखाई थी मैंने उसको आपको, उस वाली डेट शीट में। इसमें ना तो 7 को एग्ज़ाम है BCom ऑनर्स का, ना 14 को, ना 21 को। इसमें 8 और 10 को एग्ज़ाम है। किसका? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस का। देख लिया आपने। और जो मैंने आपको अभी SOL की डेट शीट दिखाई, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ का एग्ज़ाम अलग दिन है। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि भाई देख लो, रेगुलर और SOL की अलग अलग डेट शीट है सेकेंड सेमेस्टर की। ये देख लो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ, उसमें अलग था, उसमें 8 और 10 डेट थी, इसमें नहीं है वो डेट। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये डेट शीट रेगुलर की है या नहीं है, वो बिल्कुल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। SOL ने अभी तक क्यों नहीं निकाली अपनी डेट शीट, इस बात का जवाब दे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल IDs हैं वहाँ पर ईमेल करें पोलाइटली और उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार हमारी डेट शीट जल्द से जल्द रिलीज़ करी जाए। एटलीस्ट एग्ज़ाम जिस भी दिन से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कम से कम 10 दिन पहले तो रिलीज़ करी जाए डेट शीट, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें चीज़ों को।
फिर यही इशू ना क्रिएट हो गया यार, जिस वजह से हम मई जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाते, जो हमारा वैलिड रीज़न था। और अब हमारा वैलिड रीज़न ना हो के ये रीज़न बन जाए कि एसोल ने डेट शीट ही टाइम पर रिलीज़ नहीं कर पाई और उस वजह से हम अपनी प्लानिंग नहीं कर पाए। तो आप लोग रिक्वेस्ट करिए, यही मैं आपसे इस वीडियो में कहने आया था। थैंक यू।